नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने आज एक प्रेस वार्ता पत्रकार भवन पर किया और प्रदेश में चल रहे कई मुद्दों पर जमकर बोला और इस दौरान उन्होंने इनकाउंटर को जाति के चश्मे से नहीं देखने की वकालत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी की कार्रवाई का विरोध नहीं है, मकसद इतना ही है कि कार्रवाई सही हो। हमारा कानून इस बात का इजाजत नहीं देता कि किसी बात की कहानी बनाकर कि किसी घटना का जिम्मेदार बात करके उसे ठोका जाए, लेकिन जब हमारे प्रदेश के मुखिया ही सदन में भी ठोकों की राजनीति करते हैं जो अब चल रहा है, लेकिन इसका कानून में इजाज़त नहीं है। यदि कहीं मुठभेड़ हो रहा है तो सबको अपना बचाव करने का अधिकार है। कहा कि प्रदेश में बहुत सारे इनकाउंटर हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन इसको जाति के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने बाबा योगी जी से कहिए कि नई शराब की दुकान बंद कराएं जो बिहार की बॉर्डर पर खोले गए हैं। किस धर्म में कहा गया है कि शराब की दुकानों को विस्तार किया जाए। तिरुपति बालाजी के प्रसाद वाले लड्डू में चर्बी के मामले पर कहा कि दूध, दही, घी, मक्खन से जो घी बना, जिसे लोग देसी घी भी कहते हैं, और इस देसी घी में लड्डू तैयार किया गया। जो लड्डू बनाए गए हैं वह शुद्ध देसी घी में लड्डू बनाए गए हैं जो मैं भी खा चुका हूं। यह षड्यंत्र के तहत पूरे देश में हंगामा खड़ा किया गया है क्योंकि उच्च कोटि के ब्राह्मणों के माध्यम से यह लड्डू बनाया जाता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब दूध एनिमल से ही निकलता है तो जांच में एनिमल फैट ही नहीं आएगा तो क्या आएगा। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, सिर्फ एक क्लाज खत्म हुआ है। नेम प्लेट का हम स्वागत करेंगे, लेकिन जो बीफा का व्यापार करने वाले का नाम क्यों नहीं उजागर करते हैं। बीफ का व्यापार करने वाले में अधिकतर गुजरात के हैं। जनहित के मुद्दे पर कोई नहीं बोल रहा। विकास के कार्यक्रम की जानकारी जनप्रतिनिधियों को नहीं दी जा रही है। लोकसभा में 428 सीट जिताने की बात कही गई थी, लेकिन गणना में औकात समझ में आ गई। 266 विधानसभा सीट पर लोकसभा चुनाव में सपा ने बढ़त बनाया था। 144 पर भाजपा हारी थी। 2027 की कल्पना कर लीजिए। 2027 में परिवर्तन होगा, गठबंधन चुनाव लड़ेगा, एनडीए को 100 सीट के नीचे रहेगा। संवाददाता महताब आलम की खास रिपोर्ट। किसी कार्रवाई का विरोध मकसद नहीं है। मकसद ये है कि कार्रवाई सही की गई हो। इस तरह से हमारा कानून किसी को इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक कहानी बना करके और किसी व्यक्ति को किसी घटना के लिए जिम्मेदार बता करके और उसको ठोका जाए। लेकिन जब प्रदेश के मुखिया ही सदन में भी ठोको, ये डायलॉग तो उन्हीं का था, अब वो चल रहा है। कानून में इजाजत नहीं है। मुठभेड़ अगर कहीं हो रही है तो सबको अपना बचाव करने का अधिकार है कानून में। अगर सही मुठभेड़ है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं से पकड़ के लाया गया है और उसको झूठी कहानी की मुठभेड़ बता करके और ठोका जा रहा है तो ये गलत है। उत्तर प्रदेश में 3 इनकाउंटर, बहुत इनकाउंटर हुए और अभी आगे होते रहेंगे। इसके लिए मैं कहा ना कि जाति के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। अपने बाबा मुख्यमंत्री से कहिए कि नई शराब की दुकानों को बंद कराएं। किस धर्म में कहा गया है कि शराब की दुकानों का विस्तार कीजिए, इसको बंद करें। ये जो लड्डू में दिखाया गया एनिमल फैट, ये दूध, दही से जो घी बना, जिसे सामान्य भाषा में लोग देसी घी कहते हैं, और देसी घी में इसको बना करके लड्डू तैयार किया गया। बहुत अच्छा, पता नहीं आपके किस्मत में है कि नहीं, मैं तो खाया हूं। बहुत बेजोड़ स्वादिष्ट है वो, प्रसाद भी है और स्वादिष्ट भी है। ये शुद्ध घी में बनाए हुए लड्डू थे। एक षड्यंत्र के तहत पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया गया।
उसमें कौन जा रहा? ये जो जांच हो रही है इसको सही अरे भैया, जांच कौन कर रहा? आरोप किसने लगाया? उसमें कौन दूसरा जा रहा? सारे अच्छे अच्छे जो योग्य और सब शास्त्रों के जानकार, बहुत उच्च कोटि के जो ब्राह्मण हैं, पुजारी, उन्हीं के माध्यम से लड्डू बनता है। तो हम और कौन जा रहा? किसी का साया भी नहीं जा सकता। जांच सर्टिफिकेट को नहीं माने। अरे भैया, हम कह रहे हैं घी में बना है, हमारे आपके घर में भी घी का लड्डू बन रहा है, और उसको टेस्ट करा के हम कहे कि इसमें एनिमल फैट है। घी हुआ एनिमल फैट नहीं कि बस ओके कोई कही कि, सुनिए पहले, वनस्पति घी है तो कोई नहीं कहेगा। ये वनस्पति फैट माने घी, तो चर्बी का घी या मक्खन और दूध दही का घी? मैं कहता हूं कि वो मक्खन और दूध दही का घी था। 2014 में जब चुनाव हुआ तब न धारा 370 खत्म हुई थी, खत्म तो अब भी नहीं है, उसका एक क्लास खत्म हुआ, देश को बेवकूफ बनाया गया। नेम प्लेट और नाम लिखने वाला, इसको कैसे देख रहे हैं? हम इसको कोई आपत्ति नहीं करेंगे, वेलकम करेंगे। सिर्फ एक निवेदन के साथ आपके माध्यम से कि आप सरकार से कहिए, सरकार के मुखिया से कहिए कि जो अल कबीर, उससे कह दे कि वो अपना नाम और अपना पता और अपनी जाति और अपना धर्म डिस्क्लोज करे। देश के 10 सबसे बड़े बीफ मीट के एक्सपोर्टर, जो बीफ का माल भेजते हैं, दुनिया में माल काटते हैं, उनसे क्यों नहीं कह देते कि अपना नाम बता दे? 10 में 9 गुजरात के, और जाति मत पूछिए ने, हम कहेंगे तो आपको हमारे भारत की मान्यता के अनुसार सबसे उच्च जाति के। इसका दिल इतना छोटा हो जाए, जो अपने कार्यक्रमों की सूचनाएं, जिले में मीटिंगें हो रही हैं विकास की, मंत्री आ रहा है, जनप्रतिनिधियों को सूचित नहीं किया जा रहा। ऐसा कौन से कानून में लिखा है? अधिकारी देश चलाएगा, लोकतंत्र कहां रहेगा? देश में संविधान लागू होने के बाद जो रास्ता बना, एक तरफ जननायक है, एक तरफ लोक सेवक है। आप कहां हो? 2027 में क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव जो होना? आप सुनना चाहेंगे? आप बताइए कि 2024 में क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश में 264 सीटें बीजेपी के पास विधायक जीते हुए हैं, सदन में बैठे हैं। उनमें 144 ऐसे हैं जो 2024 में अपने क्षेत्र से 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 से हार के बैठे हुए हैं। क्योंकि गणना तो हो रही थी लोकसभा की, तो उनका प्रमाण पत्र तो बचा हुआ है, लेकिन अंदर तो पता है, मुन्नन भैया ये जान रहे हैं कि हम तो अपना क्षेत्रवा में 22,000 से हारल बन। 137 विधानसभा क्षेत्र है जहां बीजेपी लीड लेकर के गई है इस लोकसभा के चुनाव में। आप बताओ, 266 सीटों पर लीड लेकर के समाजवादी पार्टी के कतार के लोग आए हैं। तो 2027 में क्या होगा? जनता मन बना चुकी है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।